नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। श्रीमद् भागवत मानस कथा 14 से 20 मार्च तक। 13 मार्च को निकलेगी भव्य कलश यात्रा। मुकेश ऑडिटोरियम में होगा आयोजन। गुरु माँ चैतन्य मीरा होंगी कथा व्यास। गोविंद गीता सत्संग समिति श्री गंगानगर के तत्वाधान में दिनांक 14 से 20 मार्च तक जवाहर नगर स्थित मुकेश ऑडिटोरियम में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत मानस कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। प्रवक्ता सौरभ जैन ने बताया कि प्रख्यात गुरु माँ चैतन्य मीरा इस कथा में कथा व्यास होंगी व कथा का समय रोजाना दोपहर 2:30 बजे का रहेगा। कथा के उपलक्ष्य में दिनांक 13 मार्च बुधवार को दोपहर 3 बजे चहल चौक स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर से विशाल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। कथा के दौरान 16 व 17 मार्च को प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक गुरु माँ के सानिध्य में पंचतत्व ध्यान साधना का कार्यक्रम भी रहेगा, जिसके लिए सुरुचि अग्रवाल को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस संदर्भ में आज आयोजित प्रेस वार्ता में गुरु माँ चैतन्य मीरा ने कहा कि अभी हाल ही में अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर की स्थापना हुई है। इसी कारण हम भी भागवत कथा में इस बार प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत मानस कथा रखा गया है। प्रेस वार्ता में श्रीमती रेखा भाटी, विनीता आहूजा, राजकुमार जैन, उदय अग्रवाल, सौरभ जैन आदि समिति के अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। कोई भी चीज को जब तक स्वयं के जीवन में अनुभव नहीं किया तब तक उसे दूसरों के सामने रखा नहीं। तो जहाँ जहाँ योग के मार्ग द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समाज में जो सेवाएं 30 सालों से लगातार चलती आ रही थी, और गंगानगर में भी आई थिंक 7 साल तो हो ही गए हैं लगातार आते हुए, और इस दौरान यहाँ के जनमानस में योग के प्रति, ध्यान के प्रति रुचि पैदा करते हुए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, जो एक सुखी जीवन की सबसे मूल आधार है। हम कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो यहाँ पर भी यात्रा तो योग और ध्यान से ही शुरू हुई, और धीरे धीरे वो अध्यात्म में भागवत कथा और अलग अलग कथाओं के द्वारा निरंतर गंगानगर में भी चल रहा है। यहाँ के कई नशा मुक्ति केंद्रों में स्वयं जाकर वहाँ 5-5 दिन के लिए जो भी कोर्स हमने किए, क्योंकि मैंने पिछले मेरा 30 साल का ये अनुभव था कि जो लोग दिन में 50 सिगरेट पी रहे हैं, 50 कप चाय पी रहे हैं, वो 5-7 दिन के उस योग ध्यान शिविर में अपनी उन आदतों से छुटकारा पा जाते थे। और भी कई सारी आदतें, जो नींद ना आने की बीमारी से लेकर झूठ बोलने की ऐसी बीमारी से लेकर चोरी करने तक की बुरी आदतों को भी उन 7 दिनों में, जहाँ भगवान की कोई चर्चा भी नहीं है, जो सभी के लिए खुला था, तो जब देखा कि गंगानगर में आने के बाद पंजाब इतने करीब है और यहाँ के बच्चों में जब नशा मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं एक गुरु होने के नाते, कहीं एक माँ होने के नाते दिल से ये आवाज़ आई कि कुछ तो कार्य होना चाहिए। आज ही नई जिंदगी यहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र है, जहाँ पर बहुत सेवाएं पहले दी थी, तो विशेष करके वो बोलने के लिए आए कि माँ, वो एक बैच, जिस बैच को आपने प्रेरणा दी, उसमें 99% लोगों का नशा छूट गया। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि छोड़ कर तो जाते हैं, लेकिन वापस वो उसी गर्त में डूब जाते हैं। तो वो सब उनसे मिलना चाह रहे हैं, इसलिए भी वो बुला रहे थे। बोले गुरु आप आए हैं तो वहाँ पर आइए। तो कहने का उद्देश्य है कि आई एम अ वेरी साइंटिफिक माइंडेड पर्सन। मुझे ये पता है कि इस टेक्निक के द्वारा यदि आदमी को उस प्रोसेस से गुजारा जाए, तो हमको जो डिज़ायर्ड इफेक्ट हैं वो निश्चित ही मिल जाता है। और नशा मुक्ति तो एक बात रही, परंतु कई बार होता है कि डायरेक्ट जब नशे पर बोला जाए समाज में सबके सामने, तो वो किसी के अहम को चोट पहुंचाने वाली बात भी हो सकती है। और मैं जानती हूँ कि जिस चीज़ को प्रेम से सुधार, प्रेम के अलावा इंसान किसी और चीज़ से सुधर नहीं सकता है। वो प्रेम की गंगा किस तरह से गाँव में और गलियों में, चूंकि मेरे दादाजी की प्रेरणा थी कि विदेशों में तो तुम चले जाओगे, इंग्लिश में बोल लोगे, सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप एवरीथिंग इन बॉम्बे। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ग्लैमरस लाइफ हमारा रहा हुआ है। तो उस दौरान उनका ये उनके जीवन की अंतिम, शायद मेरे लिए ये इच्छा रही कि तुम गाँव में जाकर इसका प्रचार प्रसार करना, और कहीं ना कहीं वो फिर एक बार
मौका जब मुझे मिला तो मैंने इस बार हमारी इच्छा व्यक्त की और पहला आई थिंक इस क्षेत्र में, ये गाँव का शिविर इस क्षेत्र में पहली बार होगा जो आज से शुरू होने जा रहा है। आनंद यात्रा नाम रखा है मैंने उसका, क्योंकि एट द एंड जीवन में हमें जो कुछ भी करना है उससे पाना तो एक ही चीज़ है। आप उसको सुख कह लीजिए, शांति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मैं उसे आनंद का नाम देती हूँ। वह आनंद जो कभी भी खत्म ना हो, तो वह आनंद की अनुभूति लोग कर सकें, इसलिए जीवन को किस तरह से जिया जाए, हम उसे आर्ट ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है महाभारत, आर्ट ऑफ बीइंग सिखाता है रामचरित मानस, आर्ट ऑफ डूइंग सिखाता है श्रीमद् भगवद गीता, और आर्ट ऑफ डाइंग एट द एंड, जब जीवन में इस दुनिया से जा रहे हैं तो हम मुस्कुराते हुए कैसे जा सकें, यह हमें भागवत सिखाता है। तो जीवन के हर पहलू में हमारे शास्त्र हमें मार्गदर्शन करते हैं, उसको अपने ढंग से कैसे बोला जाए ताकि आज के आदमी को वो अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगे। बस ऐसा एक छोटा सा प्रयास, चाहे वो शिविरों के माध्यम से करते हैं या फिर कथाओं के माध्यम से करते हैं। जहाँ तक बात श्रीमद् भागवत मानस कथा, जो कि अभी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व, और मैं ये कहती हूँ कि विश्व भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में राम की धुन लगी हुई है ना। सिया राममय सब जग जानी, तो सारी सृष्टि ही जब राममय हो रही है, तो जैसे भगवान शिव ने मानस की रचना की और उसे अपने हृदय में रख लिया, उसे अपने मन में रख लिया, उसे अपने मानस में रख लिया, और सही समय पर आने पर उन्होंने माँ भगवती से उस कथा की चर्चा की। बिल्कुल वैसा ही हम कृष्ण की कथा कहें या राम की कथा कहें, भगवान तो दो हो ही नहीं सकते हैं, एक ही है। तुलसी का वही राघव कर में शरचाप धरे, और मीरा का वही मोहन जो अधरों पर बंसी धरे। अलग अलग रूप में जब भगवान आते हैं, उस समय की आवश्यकता के अनुसार वो जिस तरह की लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं की चर्चा। अब इस बार जब इन्होंने कहा कि नाम, तो मैंने कहा देखिए, एक आते हैं दोपहर को 12 बजे, एक आते हैं रात को 12 बजे। तो यदि दिन में भी आपको कोई संकट घेर ले तो उस समय भी प्रभु आने के लिए तैयार हैं, और यदि आधी रात को कोई काम वासना यह तुम्हें घेर ले तो उस समय भी हमारे प्रभु आने को तैयार हैं। वैसे राम का जन्म हम मनाएंगे, कृष्ण का हम जन्म मनाएंगे, ये सब तो ये लोग उत्सव मनाते हैं, क्योंकि महिला मंडल को उसका बड़ा शौक होता है कि भव्य कलश यात्रा होनी चाहिए या फिर ये सारे उत्सव होने चाहिए। तो इनकी भावनाओं को सरमाथे पर रखते हुए हम उत्सव मनाते हैं, परंतु विशेषकर उन लीलाओं के पीछे जो एक संदेश समाज को दिया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उस सार की बात को देने का प्रयास करते हैं इन कथाओं के माध्यम से। रखा है क्योंकि आज कहीं ना कहीं मस्जिद टूट रही है और मंदिर बन रहा है। कभी किसी काल में मंदिर टूटे और मस्जिद बनी, कहीं हम मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। और मुझे लगता है हमसे तो ये पक्षी और परिंदे अच्छे हैं, कभी मस्जिद पे जा बैठे और कभी मंदिर पे जा बैठे। तो ये भगवान को बांट देना, ये जो संप्रदायों के, चाहे वो मुस्लिम धर्म कह लीजिए, हिंदू धर्म कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की महिमा को गाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह सारी सांप्रदायिकता को खत्म करने का उस समय एक प्रयास किया था। और आज की हमारी सरकार में विशेष करके हमारे जो मंत्री हैं, और मैं नाम लूँगी तो आपको लगेगा कि हम किसी पार्टी से या और किसी से बात कर रहे हैं, बाकी मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बहुत आदर और बहुत इज्जत हमेशा ही मोदी जी की, चाहे वो चाय बेचते समय हो तब भी किया करती थी और आज भी करती हूँ। इसलिए कहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो समय जरूर आ गया है जब हम राम के द्वारा जो सिद्धांत, राम के द्वारा जो आदर्श समाज में एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा शिष्य, तो इंसान जब अच्छा होगा तो बाकी वो अच्छा पति भी हो जाएगा, अच्छा भाई भी हो जाएगा, अच्छा पत्रकार भी हो जाएगा। पहले सबसे पहले वो अच्छा इंसान तो
बन जाए। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए अगर कोई रोल मॉडल हमारे सामने होना चाहिए तो वो प्रभु श्री राम के अलावा न भूतो और न भविष्यति। तो जिस धर्म का आचरण उन्होंने किया उन धर्म के सूत्रों को इस श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा देने का प्रयास जितना हो सके उतना करेंगे।